कीजिए। आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। आप चार्ल्स लिंडबर्ग हैं, अकेले अटलांटिक पार करने वाले नायक। आप अजेय हैं। फिर एक ही रात में यह सब ढह जाता है। 1 मार्च 1932 की रात न्यू जर्सी के विशाल घर में रात के अंधेरे में एक परछाई रेंगती है। एक हस्त निर्मित अजीबोगरीब सीढ़ी और एक मासूम बच्चा 20 महीने का चार्ल्स जूनियर अपने पालने से गायब। पीछे छूटता है सिर्फ एक नोट जिसमें मांगी गई है $50,000 की फिरौती। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह सदी का अपराध था जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। राष्ट्र ने सांस रोक रखी थी। लिंडबर्ग ने हर नियम तोड़ा, हर मांग मानी। उन्होंने बिचौलियों के माध्यम से फिरौती चुकाई और यहां तक कि फिरौती के पैसे में विशेष गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। उम्मीद थी कि बच्चा वापस आ जाएगा, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ धोखा। मई 1932 में पास के जंगल में एक भयानक खोज हुई। बच्चे का छोटा सा शरीर मिला। विशेषज्ञों ने कहा, हत्या उसी रात हुई थी। यह सिर्फ अपहरण नहीं था, यह क्रूर, तुरंत की गई हत्या थी। सवाल था, कौन इतना निर्दयी हो सकता है? 1:25 जांच ठंडी पड़ी, फिर चमत्कारिक सुराग। 2 साल तक लिंडबर्ग का दुहक और जांच की विफलता अखबारों की हेडलाइन बनी रही। जासूसों ने हर कोने की तलाश की, लेकिन अपराधी एक भूत की तरह गायब था। फिर सितंबर 1934 में किस्मत पलट गई। एक न्यूयॉर्क गैस स्टेशन पर एक व्यक्ति ने फिरौती में इस्तेमाल होने वाले सोने के प्रमाण पत्रों में से एक को बदलवाने की कोशिश की। चौकस क्लर्क ने उस ग्राहक की लाइसेंस प्लेट लिख ली। वह ग्राहक था ब्रूनो रिचर्ड हॉप्टमैन, एक जर्मन बढ़ई। पुलिस को हॉप्टमैन के गैराज में क्या मिला? फिरौती के $14,000 से अधिक एक जार में छिपे हुए। लेकिन असली रहस्य लकड़ी में था। जांचकर्ताओं ने फिरौती की सीढ़ी की लकड़ी को हॉप्टमैन के अटारी के फर्श से, यहां तक कि उसके औजारों के अद्वितीय निशानों से मिलाया। सबसे क्रांतिकारी था, हॉप्टमैन की लिखावट 15 फिरौती नोटों की लिखावट से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती थी। उसने निर्दोष होने का दावा किया। उसने कहा कि उसे फंसाया गया है। लेकिन क्या कोई एक बढ़ई जिसने बच्चे को मार डाला इतना चालाक हो सकता है? 3:35 जनता की अदालत और अंतिम फैसला 1935 में सदी के मुकदमे ने पूरे देश को रोक दिया। मीडिया कवरेज इतना उन्मत्त था कि न्याय की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। एक तरफ नायक लिंडबर्ग की त्रासदी, दूसरी तरफ एक चुप रहने वाला आप्रवासी। जूरी ने सिर्फ 11 घंटे में फैसला सुनाया। दोषी हॉप्टमैन को 1936 में फांसी दे दी गई। लेकिन क्या यह न्याय था, या यह जनता के गुस्से को शांत करने के लिए किया गया एक जल्दीबाजी वाला काम था? 4-20 विरासत और अनसुलझे सवाल। लिंडबर्ग अपहरण ने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने संघीय अपहरण अधिनियम, फेडरल किडनैपिंग एक्ट को जन्म दिया, जिससे FBI को सीधे हस्तक्षेप करने की शक्ति मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आज भी अनसुलझा है। क्या हॉप्टमैन ने अकेले काम किया? क्या पुलिस ने किसी और को नजरअंदाज किया? आज भी इतिहासकारों और जासूसों के बीच बहस जारी है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े नायक की सबसे बड़ी त्रासदी भी एक अधूरा सच बनकर रह जाती है।